जैसा छिछोरे बाबा ने कहा था, उन्हें ये यकीन था कि एक दिन ऐसा आएगा जब सब एक दूसरे को समझेंगे। उन्होंने कहा था, मैं अपनी तलाश तुम्हें सौंप रहा हूँ। हालांकि ये अब भी नहीं बदला कि तुम मुझे माफ नहीं कर सकते। तुमने बिल्कुल सही कहा, ये सच है। ये कैसे मुमकिन है कि तुम सभी उनके स्टूडेंट्स थे, उसके बावजूद तुम ऐसे बन गए जैसे अब हो? मुझे अपने बारे में सब बताओ, उसके बाद मैं तुम्हें अपना फाइनल जवाब दूंगा। ठीक है, हम तुम्हें अपने पेन के बारे में सब कुछ बताएंगे। मुझे सुनना है ये क्या जवाब देता है। 2 ऐसे मौके थे जब मुझे सबसे ज्यादा पेन हुआ था। पहला तब जब मेरे माँ बाप गुजरे थे। क्या तुम्हें कुछ मिला? हाँ, थोड़ा कैंड फूड। जब तक वो खा रहे हैं, चलो बाहर निकल जाएं। उन्होंने हमें देख लिया तो? चलो बाहर निकलते हैं, बस आवाज मत करना। कौन है वहाँ? ये तो दुश्मन है। जल्दी भागो, निकलो यहाँ से। नागाटो, जल्दी भाग जाओ। ये तो सिर्फ एक बच्चा है। अरे नहीं, ये लोग शिनोबी दुश्मन नहीं थे। हमें माफ कर दो बच्ची। ये सब यहाँ क्या हुआ? मॉम, डैड, वो सिर्फ इसलिए मारे गए क्योंकि तुम्हारे हिडन लीफ ने शिनोबी वॉर शुरू की थी। मैं उस वक्त का वो दर्द कभी नहीं भूल पाया। वो दर्द नफरत में बदल गया, लेकिन उसकी वजह से मेरी पावर्स भी एक्टिवेट हो गई। मुझे बहुत वक्त बाद पता चला कि वो मैं था जिसने उन 2 लीफ निंजास को खत्म किया था। सॉरी मॉम, सॉरी डैड। खाने की कमी की वजह से मैं घर छोड़ने पर मजबूर हो गया। बस इतना ही बचा है। इतनी भूख लगी है कि चला भी नहीं जा रहा। थैंक यू। तुम्हें मेरे पीछे नहीं आना चाहिए था। मेरे पास कुछ नहीं है। क्या आपके पास खाने के लिए कुछ है जो आप मुझे दे सकते हैं? मैंने काफी वक्त से कुछ नहीं खाया है। लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। कहीं और जाकर मांगो। पर ये मेरा आखिरी घर था। मैं अब और आगे नहीं जा सकता। ये लो। सच में? ये लो, धीरे धीरे खाना। कोनन, ये दोनों आखिर है कौन? सॉरी, लेकिन इसकी हालत बहुत खराब थी। तुम्हारा नाम क्या है? जीबी। तुम्हारा नाम तो बड़ा अजीब है। जीबी? मेरा नहीं, ये डॉग का नाम है। और इस तरह हम मिले थे। इस तरह मैं कोनन और याहिको नाम के एक लड़के से मिला, और क्योंकि मेरे पास और कोई ठिकाना नहीं था, मैं भी उनके साथ जुड़ गया। वाओ, यहाँ इतना सारा खाना है, लेकिन कैसे? हम चोरी करते हैं। चोरी? पर ये तो गलत है ना? ये मुश्किल वक्त है। हमें जिंदा रहने के लिए जो भी करना पड़े वो हम सब करेंगे। तुम सही कह रहे हो। क्या प्लीज आप हमें थोड़ा खाना दे सकते हैं सर? यहाँ मुफ्त में फिश बांटने के लिए नहीं बैठा हूँ। कंजूस कहीं के। ए, रुको, क्या मुसीबत है? गुड डॉग आ गए। अगली बार आओगे तो हम तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। लेकिन इतने खराब हालात में भी याहिको ने उम्मीद कभी नहीं छोड़ी।
सुनो, ज्यादा बुरा मत फील करो, कभी कभार ऐसी चीजें हो जाती हैं। नागाटो, मुझे बताओ, क्या तुम्हारे कोई सपने हैं? सपना? मुझे दुनिया जीतनी है। दुनिया जीतनी है? क्या सच में यही को? बिल्कुल, क्यों नहीं। और अगर मैं अपने सपने बिना पूरे किए मर गया तो मेरे माँ बाप की आत्माओं को कभी शांति नहीं मिलेगी। सही कह रहा हूँ ना कोनन? तो क्या हम इससे वॉर भी खत्म कर पाएंगे? तुम लोग ठीक हो? वो नहीं, अब क्या हुआ? हांसो के खिलाफ हिडन लीफ के निंजास। वो जिराया सेंसे और उनके 2 टीममेट्स लड़ रहे थे। शीबी, यही को अब हम क्या करेंगे? पहले हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। शीबी, नहीं हो सकता, हमेशा ऐसा ही क्यों होता है? अगर ये बेकार की लड़ाइयाँ कभी नहीं रुकी तो मैं इन सब का गॉड बन जाऊंगा और उन्हें रोक दूंगा। और तभी याहिको का सपना मेरा सपना बन गया। पर मैं इस नेशन को बदलने वाला हूँ और उसके लिए मुझे चाहिए पावर। हमें निंजुत्सु सीखना पड़ेगा। लेकिन किससे? उन हिडन लीफ निंजा से। और मैंने उनमें से किसी की भी लाशें नहीं देखी। इसका मतलब वो सब बहुत ताकतवर होंगे। अगर तुम उनके पीछे गए और पता चला कि वो नहीं रहे तो मैं पता लगाऊंगा वो किसने किया और उनका स्टूडेंट बन जाऊंगा। वही खाना लेना जो खराब नहीं होगा। बाकी सारा फेंक दे। नहीं। तुम बच्चे यहाँ क्या कर रहे हो? ये सारी चीजें आप ग्रोसर और फ्रूट स्टैंड लेडी के साथ बांट सकते हैं। खैर, अपना ख्याल रखना। हमें माफ कर दीजिए। अजीब बच्चे हैं। हालांकि हमें जल्द पता चल गया कि लीफ के सानन को ढूंढना इतना भी आसान नहीं था। अपना मास्क कभी मत निकालना। क्या तुम ठीक हो? रुको। ये देखो, कितना कूल दिख रहा हूँ। हम बहुत ताकतवर बनने वाले हैं। बिल्कुल। कोई भी निंजा अपने पीछे कोई निशान नहीं छोड़ता, इसलिए लीफ के सानन को ढूंढना आसान नहीं था। कोनन, मुझे अपना हाथ दो, तुम ये कर सकती हो। कम से कम एक्सप्लोजन्स तो बंद हो गए। हम खतरे में हैं। यही को। हमने उन्हें ढूंढ लिया। किस्मत ने हमें सीधे उन तक पहुंचा दिया, लीफ के सानन के पास। जिराया सेंसे। खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। मैं यहाँ हूँ। किस्मत ने हमें सीधा उन तक पहुंचा दिया था। तुम्हें क्या चाहिए? हमें वो आखिर मिल ही गए। ये तो दुश्मन है। लेकिन मैं एक हिडन लीफ निंजा को दिल से एक टीचर नहीं मान पाया। प्लीज, क्या आप हमें निंजुत्सु सिखाएंगे? ये बच्चे, क्या मैं इन्हें खत्म कर दूं? बाद में होने वाली प्रॉब्लम से तो उन्हें इसी वक्त खत्म कर देना बेहतर है। बस करो ओरोचिमारो, फिलहाल तुम सुनाडे के साथ आगे चले जाओ। आने के लिए शुक्रिया मेरे फ्री स्टाइल जुत्सु की वजह से। लेकिन मुझे समझ आने लगा कि शायद जिराया सेंसे अलग हैं। उसके कुछ ही वक्त बाद एक बागी शिनोबी ने हम पर हमला कर दिया। मैंने उस निंजा पर हमला किया और उसे खत्म कर दिया। एक विजुअल जुत्सु जिसका नाम है रेनेगान। उसके बाद से जिराया सेंसे हमें ट्रेन करने से कभी हिचकिचाए नहीं। मुझे लगता है वो मुझे रेनेगान के पावर को कंट्रोल करने में मदद करना चाहते थे। मैंने मान लिया था कि जो मैंने किया वो गलत था, लेकिन फिर सेंसे ने मुझे सहारा देकर मेरा नजरिया बदला। जब उस निंजा ने याहिको को चोट पहुंचाई, मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने किसी को खत्म कर दिया। मैं गलत था। नगाटो, तुम्हारी बहादुरी की वजह से यही को अब भी जिंदा है और मेरा मानना है कि वैसा करना हमेशा सही होता है। पता भी नहीं चला कब मैंने उन्हें सेंसे मान लिया था। दर्द महसूस करना आपको बड़े होने में मदद करता है, मैच्योर होने में।
और उसका मतलब है आप खुद के लिए सोच सकते हैं और अपने फैसले खुद ले सकते हैं। लगता था जिराया सेंसे भी खुद से वही सवाल कर रहे थे। मुझे बस इन दोनों को प्रोटेक्ट करना है। इस दुनिया में कितनी ज्यादा वॉर और नफरत है, मैं इसके बारे में कुछ करना चाहता हूँ और मैं सच में जानना चाहूंगा असली अमन पाने का रास्ता क्या है। 3 साल तक ट्रेनिंग लेने के बाद मेरा शरीर और मेरी आत्मा दोनों ताकतवर बन गए और मुझे लगा कि मैं मैच्योर हो गया हूँ। कभी बहुत वक्त पहले लोग सिवाय लड़ने के कुछ नहीं करते थे। फिर एक दिन आया जब कहीं से एक मिस्टीरियस मंक आया। शुरुआत में निंजुत्सु पावर के लिए लड़ना नहीं था, वो लोगों को अमन का रास्ता दिखाने की एक सीख थी। उसके पास भी रेनेगान था। मैं वो हूँ जो अमन और शांति लाएगा, वो सेज हमेशा यही कहते रहते थे। शायद नगाटो, तुम ही असल में 6 पाथ्स के सेज का पुनर्जन्म हो। सेंसे ने अपनी तलाश मुझे सौंप दी और हम तीनों को छोड़कर चले गए। हम साथियों को जमा करने लगे, लोगों को हमारे ख्याल पसंद आने लगे, जिसमें हम बस थोड़ी सी मिलिट्री ताकत के साथ अमन लाने की कोशिश कर रहे थे। वो हमें तीनों ग्रेट नेशंस के बीच अमन का समझौता शुरू करवाने के लिए एक कनेक्शन बनाना चाहता था। हमने उसकी बात मानने का फैसला किया, लेकिन उस फैसले ने आगे चलकर सिर्फ हमारा नुकसान ही किया। नुकसान? उसके बाद तुम लोगों के साथ क्या हुआ? याही को मारा गया। उसे इस बात का वहम हो गया था कि हम हिडन रेन से उसकी पावर चुरा लेंगे। हमें खत्म करने के लिए हांजो ने हिडन लीफ के डांजो नाम के एक आदमी से हाथ मिला लिया था। याही को, तुम लीडर हो, इसलिए कुर्बानी तुम्हें देनी होगी। नहीं मानोगे तो मैं इसे खत्म कर दूंगा। तुम याहीको को खत्म करने के लिए इसका इस्तेमाल करो। नहीं नागाटो, मेरी फिक्र मत करो, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ जल्दी। मुझे खत्म कर दो। नागाटो, ऐसा मत करो। जल्दी करो। तुम्हें और कोनान को जिंदा रहना होगा, चाहे जो भी हो जाए। उसे खत्म कर दो। उसने उन्हें रिपेल कर दिया। क्या उस पर असर हुआ? नागाटो, कोनन, याहीको के पास रहो और हिलना मत। तुम कोई आम लड़के नहीं हो, है ना? Summoning Jutsu! Gedo Statue! नागाटो, नहीं, इसे इस्तेमाल मत करो। उसने हमें छू लिया तो हम मार जाएंगे। लगता है असली लीडर तो तुम थे। नागाटो, टेलीपोर्टेशन जुत्सु। याही को नहीं रहा और उसके बाद से मैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन का लीडर बन गया।